दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। दोस्तों, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, नहीं तो हमारे रिश्तेदार क्या क्या टेक्निकें अपनाते थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी तकनीकें बताने जा रहा हूँ जो बच्चों के लिए यूज़ की जाती थी, उसको डराने के लिए। मेरा नाम है गिरीश शिरोडकर और आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ बचपन की कहानी। दोस्तों, जब कोई लड़का बहुत सारा शोर शराबा करता था और किसी की नहीं सुनता था, तो उसको डराने के लिए उसके पिताजी बोलते थे कि अगर तुम ऐसे ही शरारतें करोगे तो ये देखो थैला, एक थैला दिखाया जाता था और उसको बोला जाता था कि अगर ऐसे ही शरारतें करते रहोगे तो हम तुमको इस थैले में बंद कर देंगे। और बहुत सारे बच्चों को उनके माता पिता ने ऐसे थैले दिखाकर चुप भी किया था। दोस्तों, दूसरी तकनीक, जब बच्चा खाना खाने से मना करता था, दूध पीने से मना करता था, तो उसकी माता उसको छिपकली की कहानी सुनाते थे। और कहानी की छिपकली बहुत ही डरावनी होती थी, उसको पूंछ नहीं होती थी और उसके बड़े बड़े दांत रहते थे। और माता जी बोलती थी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं छिपकली को बुलाऊंगी। तो छिपकली से डर के बच्चा खाना खाता था। दोस्तों, कई बार जब बच्चे माँ बाप की भी नहीं सुनते थे तो गांव के किसी बड़े पेट वाले, नहीं तो भयानक आँखें, नहीं तो भयानक दांत जिसके रहते थे, ऐसे आदमी को बुलाया जाता था। उसको पहले ही स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती थी और उसको बोला जाता था कि इस बच्चे को डराओ। तो जब वो घर पे आके दस्तक देता था तो शरारती बच्चा भी अपनी माँ बाप की सब कुछ सुनता था। दोस्तों, किसी किसी गांव में टीचर लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, तो उनका नाम भी काफ़ी प्रभावशाली था। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, दिन भर खेलता ही रहता था, तो उसको बताया जाता था कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हारा नाम तुम्हारे टीचर को बोलूँगी। तो टीचर का इतना खौफ था कि बच्चा सब कुछ करता था। दोस्तों, किसी किसी गांव में कोई बच्चा स्कूल में बिल्कुल नहीं जाता था, एक 5-6 दिन स्कूल को ही नहीं जाता था, इधर उधर घूमता रहता था और भागता रहता था, दौड़ता रहता था। तब गांव के किसी 2 लड़के को, हमारे गांव में वैसे कायतान और चंद्रकांत थे, वो बहुत ही बलशाली थे और हमसे ज़्यादा टॉल भी थे, तो उनको बुलाया जाता था। वो बच्चा कहीं भी छिपा रहेगा तो उसको ऐसा कस के पकड़ते थे और बाद में उनको शोल्डर पे लिया जाता था और वो दोनों उनको स्कूल में लाते थे मास्टर जी के सामने। और स्कूल में लाते समय वो बच्चा उन पे थूकता था, उनको नाखून लगाता था, उनको बहुत सारी गालियाँ भी देता था, लेकिन इसका उन बच्चों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। कायतान और चंद्रकांत के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता था। ऐसे कायतान और चंद्रकांत हर एक गांव में रहते थे जो बिना बच्चे की गाली की, नहीं तो उसके नाखून की परवाह किए बिना अपना काम चुपचाप करते थे। तो दोस्तों, ये हुए कई सारे किस्से। अगर आपके पास कोई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मैं आऊँगा और एक नया वीडियो लेके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और उस पर कमेंट कीजिएगा।